अपने शरीर का ध्यान रखना हम सबके लिए ज़रूरी है, पर बाहरी सुंदरता कभी मन पर हावी नहीं होनी चाहिए। ओके बाय चुन चुन नहीं टुन टुन, रितेश के कहते ही सब जाते हुए खूब हंसे, पर अनन्या का मन छलनी हुआ जा रहा था। उदास मन से वह अपने कमरे में आकर बैठ गई। रात को सोने के लिए जब वह बेड पर लेटी तो रजत के करीब जाकर उसने सीने में अपना मुंह छिपाए कुछ देर यूं ही चुपचाप लेटी रही। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए ज़्यादा ही थक गई है शायद। रजत उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला। अनन्या अपना चेहरा रजत की ओर घुमाते हुए बोली, एक बात पूछूं रजत, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ? फेस भी बदला बदला सा लग रहा है। तुमने तो एक स्लिम स्ट्रिम गोरी लड़की से शादी की थी, 7-8 महीनों में वह क्या से क्या हो गई। हाँ हाँ हाँ। पहले तो रजत ने एक जोरदार ठहाका लगाया, फिर मुस्कुराकर अनन्या की ओर देखते हुए बोला, ओह अनन्या, कैसा सवाल है यह। यह सच है कि तुम्हें एक बीमारी हो गई है और उसमें वेट कंट्रोल में नहीं रहता। पर यह बताओ कि क्या हम हमेशा वैसे ही दिखते रहेंगे जैसे हम लोग शादी के वक्त थे? क्या जब मैं बुढ़ापे में गंजा हो जाऊंगा या फिर मेरे जब दांत टूट जाएंगे तो तुम्हें खराब लगने लगूंगा? तुम मुझे प्यार तो करते हो ना? अनन्या के चेहरे पर निराशा अभी भी झलक रही थी। रजत एक बार फिर खिलखिला पड़ा। अनन्या, तुम इतनी समझदार हो कि मैं कब तुमसे पूरी तरह जुड़ गया मैं खुद नहीं समझ पाया। तुम मेरी इतनी केयर तो करती ही हो, मुझसे अपने मन की हर बात शेयर करती हो, बिना वजह कभी झगड़ा नहीं करती, और इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी घर का काम करना पड़े तो नाक भाव भी नहीं सिकोड़ती। तुम सच में अपने नाम की तरह ही बिल्कुल सबसे अलग हो, बहुत खास हो। पर इसके पहले तो आपने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। रजत की प्रेममयी बातें सुनकर भाव विभोर हो गई अनन्या और बोली, मैं हूँ ही ऐसा, बोलना कम और सुनना बहुत अच्छा लगता है। अनन्या, यकीन करो, तुम मुझे बिल्कुल वैसी ही पार्टनर मिली हो जैसी मुझे चाहिए थी। अनन्या मंत्रमुग्ध होकर सुने जा रही थी। एक बात और कहूँगा, अपने शरीर का ध्यान रखना हम सब के लिए ज़रूरी है, पर बाहरी सुंदरता कभी मन पर नहीं हावी होनी चाहिए। तुम जब भी मेरे इस मन में झांक कर अपनी सूरत देखोगी, तुम्हें अपनी वही सूरत दिखाई देगी जो कल थी, जो आज भी वही है और आने वाले कल में भी वही रहेगी। ओह रजत, कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, परवाह नहीं। बस तुम्हारे दिल के आईने में मेरा अक्स यूं ही चमकता रहे। अनन्या नम आँखों को मूंद कर रजत से लिपट गई। रजत के प्रेम की लौ में पिघलकर वह स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।